अरकवंशी युवा एकता मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मलिहाबाद में बने मलिहापासी स्मृति द्वार की वैधानिकता और ऐतिहासिक आधार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मंच का आरोप है कि स्मृति द्वार का निर्माण ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई, स्वतंत्र ऐतिहासिक समिति के गठन और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का समय देने की मांग की गई है। जो छेड़छाड़ की गई उसमें हम लोग ने आज चाहते हैं कि तत्काल को हटाया जाए, जो वहाँ प्रस्तावित भी नहीं था उसको हटाया जाए। इस विषय में हम लोग आए थे। मैं महासंघ का अरकवंशी क्षत्रिय महासंघ से भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया था। अभी खबर मिली वो छूट गए हैं, लेकिन हम लोग अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहते हैं वो गेट बनाए जाए क्योंकि हम भरोसा करते हैं कि वो हमें इसमें तत्काल न्याय देंगे, और नहीं तो एक सप्ताह के बाद हम लोग अपने फिर कार्रवाई के लिए पुनः मजबूर होंगे। हम लोग लगातार मांग भी उठा रहे हैं। मेन हमारी जो है मुख्य मांग ये है कि मलिहाबाद में हमारे महाराजा मल्ली सिंह अरकवंशी जी के नाम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अरकवंशी की जगह वहाँ पे पासी नाम लगा करके बोर्ड लगाया गया है, जो कि परमिशन के बिना लगाया गया है। अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है जयदेवी कौशल, जो वहाँ की वर्तमान है, और पूर्व कौशल किशोर जी। लेकिन ये मतलब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हमारे समाज के साथ दूसरी चीजें दो गुटों को लड़ाने का भी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति का चमकाने का काम कर रहे हैं। कोई भी उनके पास तथ्य नहीं है। बिना तथ्य के वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगवा दिया है। ये सब बिल्कुल जो है गलत है। मैं अरकवंशी युवा एकता मंच का प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन संदीप बाबू, अगर एक हफ्ते के अंदर उस गेट को नहीं हटाया गया तो हम लोग पुनः फिर से जो है धरना के लिए बाध्य होंगे। दूसरी चीज, ज्ञापन लगातार हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगली बार वापस नहीं जाएंगे। अगली बार मैं वापस नहीं जाऊंगा। हम लोगों ने आज तक कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। अब वो सारे नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? माननीय योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत तरीके से काम नहीं होगा, बट वो तो सरासर अन्याय कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग अगर इसी तरह के लोग करेंगे, उनको 27 में हम लोग दिखा देंगे कि अरकवंशी समाज की ताकत क्या है। ठीक। आप लोगों ने जो पहले अनुमति नहीं ली थी, और इसमें फिर भी आपने बहुत ही समय देकर के, बहुत ही ताकत लगा करके जो विरोध प्रदर्शन किया है, वो निश्चित तौर से शासन तक जाएगा। और खास करके ये जो आप लोगों का आक्रोश है बहुत ही जायज़ है। हम लोगों का जो आक्रोश है बहुत ही जायज़ है। महीनों से हम लोगों ने रात दिन एक कर दिया, रात भर चिट्ठियाँ लिखना, दिन भर अधिकारियों के वहाँ जा के उनको कन्विंस करना, ये सब होता रहा। परंतु सब अधिकारी कन्विंस तो हो गए, परंतु किसी द्वारा कोई भी एक्शन हमारा नहीं हुआ। मेरे साथ में सभी जितने साथी यहाँ खड़े हुए, सभी बारी बारी से मेरे साथ में हमेशा सब जगह जाते रहे और सब पूरा प्रयास किया कि लोगों का कुछ हमें रिजल्ट आए और एक बोर्ड हटे। साथियों, जिस दिन बोर्ड ये लगा था, जैसे हम लोगों को पता चला, वैसे हम लोगों ने जा करके और वहाँ पे अधिकारियों से तत्काल जैसे बताया तो अधिकारी लोग भी अचंभित हो गए, और उन्होंने इस चोरी से जो लगवाया था तत्काल अधिकारियों अधीनस्थ अधिकारी ला करके डांट पिलाई और कहा कि तत्काल ये बोर्ड हट जाना चाहिए। और दूसरे दिन ही वहाँ से गया हटवा बोर्ड। और फिर क्या हुआ कि ये जितने भाजपा के ये सांसद हैं, चाहे अशोक रावत हो, चाहे ये कौशल किशोर ये पूर्व सांसद रहा हो, ये जितने भी तमाम और जिलों के भी सब पासी आकर के वहाँ पे आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके एक हफ्ते के में कहीं न कहीं किसी तरह से दबाव बना करके फिर वहाँ पे गेट खड़ा कर दिया, जो एक बहुत ही बड़ा अन्याय था। साथियों, इनके द्वारा जो भी है, पहला तमाचा तो जो इनको बदतमीजी किया था वो गेट फेंकवाया गया। फिर इनका ये था कि लिए घूम रहे थे जो बॉडी गार्ड, उसको हटवाया। अब ये है कि शासन ने यही आश्वासन इलेक्शन की बात कर रहे, और ख़ास करके कुछ हमारे जो इनका सहयोग कर रहे थे वो भी, खास करके वो हमारा कौन था, दिनेश शर्मा जो यहाँ उप मुख्यमंत्री भी था और यहाँ का नगर का मेयर भी रह चुका था, उसके द्वारा कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा था। हम लोगों ने सब ने जा करके उनको, मैंने कहा कि ये जो हमारे महाराजा का अपमान करा रहे हो,
ये हमारे महाराजा का अपमान नहीं, ये आपके जो पूर्वजों, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। आपके पंडित छोटेलाल शर्मा जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है जिसमें हमारे महाराजा, हमारी जाति का बहुत बड़ा इतिहास लिखा है, आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। वो बहुत ही खिंचा आ गया और बहुत ही शर्मिंदगी से कहे कि नहीं सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, मैं अब कभी उनके साथ नहीं जाऊँगा। और ये वो आश्वासन देते रहे क्योंकि इनकी जानकारी उनको शायद नहीं थी। जो भी है, कुल मिलाकर के अब हमें इन फर्जी लोगों के वोट के चक्कर में ये जो नेता लोग भी लगे हुए हैं, इनको पूरी तरह से आगाह कर देना है कि हम किसी तरह से कम नहीं है। हमारी आबादी पूरे प्रदेश में करोड़ों में है, करोड़ों में हम हैं अकुल से। और इस तरह से जो अन्याय किया गया है, जान जान के अगर सच्चाई को आप जो है छिपा रहे हैं, सच्चाई को हमारी दबा रहे हैं और इनके झूठे को जो है आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हम आप सभी के के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आपके साथ अपमान हो रहा है, उसके साथ में हम सभी लोग पूर्ण तरीके से प्रयत्नरत रहे और प्रयत्नशील रहेंगे। और कुल मिलाकर के अब ये है कि आप लोगों को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब जब यहाँ पे, अब ये चूँकि लंबी लड़ाई, हम मानते हैं कि लंबी लड़ाई हो सकती है, इसलिए जब जब हम लोगों की तरफ से अनुरोध हो, पूरी तरह से तन मन धन से इस मान सम्मान को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग आए, बहुत कष्ट है, इसके लिए बहुत बहुत